आशीष चंचलानी की जब से ये खबर फैल रही है कि आशीष चंचलानी व्यूज़ खरीदते हैं, जब से हर कोई ये बात जानना चाहता है कि आखिर आशीष चंचलानी के खिलाफ ये बात फैला कौन रहा है। क्योंकि आशीष चंचलानी ने एक के बाद एक ट्वीट किए और उस शख्स पर बिना नाम लिए निशाना साधा और बताया कि जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं वो कंपटीशन को गंदा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो लोग एक बार कंपटीशन में पिछड़ जाए वो अपने कंटेंट पर ध्यान देने के मुकाबले दूसरों के कंटेंट को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, दूसरों का नाम गिराने की कोशिश करते हैं। और आशीष चंचलानी ने एक ट्वीट किया और बताया किस तरह से इस इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे से चलते हैं। जाहिर सी बात है, इसके बाद लोग अपने अपने कयास लगाने लगे। एक शख्स ने कयास लगाया कि वो डैंक रीशू है क्या, लेकिन डैंक रीशू तो अपने आप में भी खुद एक छोटा यूट्यूबर आशीष चंचलानी के सामने बहुत, उसके अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो तुरंत ही आशीष चंचलानी ने इस बात को क्लैरिफाई किया और कहा कि वो तो बहुत अच्छा बंदा है, मतलब वो नहीं है। आशीष चंचलानी जानते हैं ये कौन है, लेकिन उन्होंने नाम बताने से परहेज़ किया और उन्होंने कोशिश की कि वो किसी का भी नाम ना बताएं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट कर कर कोई इस कंट्रोवर्सी से ज़्यादा फ़ायदा ना उठाए। जाहिर सी बात है, आगे बढ़ने के कई तरीके होते हैं और बहुत से यूट्यूबर कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स भी अपनाते हैं, लेकिन इस तरह से कोई आशीष चंचलानी को नीचा गिराने की कोशिश करेगा, आशीष चंचलानी ने अभी ये बात कभी नहीं सोची होगी। क्योंकि उन्होंने तो अपने यूट्यूब का जो उनके व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, किस मोड से आ रहे हैं, उन्होंने दिखा दिया कि उनके यूट्यूब पेड व्यूज़ कितने हैं और उसमें 0.0% आ रहा है। और सिर्फ एक व्यू उनका पेड व्यू से आ गया, वो भी तुक्के में आ गया होगा, वरना 0.0% है जो परसेंटेज देखा जाए। मतलब उन्होंने एक भी नए पैसे का प्रमोशन नहीं किया। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि अमित भड़ाना हो सकते हैं, क्योंकि अमित भड़ाना का जो कंटेंट है पिछले काफ़ी वक्त में नीचे आया है और उनके व्यूज़ भी अब उतने नहीं आते जितने पहले आते थे। इसके अलावा उनकी वीडियोस में मेहनत तो बढ़ी है, लेकिन उनके व्यूअर्स कम हुए हैं। तो शायद अमित भड़ाना चाहते हो कि वो आगे बढ़ें और इसके लिए वो दूसरों को गिराने का सोच रही हों। लेकिन आशीष चंचलानी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। और कुछ लोग ये कयास इसलिए भी लगा रहे थे क्योंकि आशीष चंचलानी और अमित भड़ाना ट्विटर पर एक दूसरे को फॉलो नहीं करते। लेकिन सिर्फ एक दूसरे को फॉलो नहीं करने से दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऐसा काम करेंगे, इस बात की उम्मीदें बेहद कम है। और इस तरह की अफवाहें फैलाने से लोगों को बचना चाहिए जब तक कुछ भी कन्फर्म ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। बिना कन्फर्मेशन के आप किसी पर आरोप लगा देंगे कि ये ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है, तो ये यकीनन बहुत ही बुरी बात होगी और इससे दो लोगों के बीच में लड़ाई भी हो सकती है। और तीसरा यूट्यूबर जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो हो सकता है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि साइमन सेज हो सकता है, क्योंकि वो भी आशीष चंचलानी को पसंद नहीं करता। लेकिन इस बात की उम्मीदें बेहद कम है कि साइमन सेज जैसा यूट्यूबर पैसे खर्च करेगा इस बात के लिए कि लोग आशीष चंचलानी के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाएं और उसकी जो इमेज है उसको टैर्निश करें। तो जो भी हो, जब आशीष चंचलानी ने खुद ही नाम नहीं बताया तो फिर हमको क्यों इंटरेस्ट है जानने में। यह आशीष चंचलानी का और उस यूट्यूबर के बीच का निजी मामला है और हमें उम्मीद है कि जल्दी सुलझ भी जाएगा, और अगर नहीं सुलझेगा तो फिर तो नाम पता चल ही जाएगा आशीष चंचलानी बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।